नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। आज आपको एक 2 दिन की दुल्हन की कहानी सुनाती हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक 2 दिन की दुल्हन की कहानी। आप इस शादी को देखिए, इन शादी की तस्वीर को देखिए, सोचिए हम आपको ये शादी की तस्वीर क्यों दिखा रहे हैं। दरअसल मामला ही कुछ ऐसा है। शादी के जोड़ों में जो महिला आपको दिख रही है, इनका नाम हिना हयात है, जो देवघर की रहने वाली है। पिछले वर्ष 2023 में इनका निकाह रांची से संचालित आजू बस के मालिक मोहम्मद इसरार से तय हुआ और निकाह हुआ। इन परिवार के बीच जो शादी की बात तय हुई वो माध्यम शादी.com के द्वारा हुई। हालांकि शादी पूरे रीति रिवाज और समाज के बीच हुई। मुस्लिम समाज में जितने भी रीति रिवाजें होती है, उन सभी नियमों के हिसाब से उनकी शादी संपन्न हुई और खुशी खुशी हिना हयात मायके से ससुराल रवाना हुई। आप सोच रहे होंगे कि इनकी शादी का मामला हम आपको क्यों बता रहे हैं। इसकी एक गंभीर वजह है। दरअसल हिना हयात की हम आपको ये कहानी सुनाने जा रहे हैं। उनके माता पिता का काफी पहले ही निधन हो चुका है। बड़े शौक से उनके भाई ने उनके शादी को संपन्न कराया। शादी संपन्न होने के बाद जैसे ही लड़की अपने ससुराल जाती है, इसके सपने धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि ससुराल जाते ही पूरे ससुराल पक्ष के द्वारा लड़की को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। साथ ही लड़के के परिवार द्वारा लड़की से ये कहना होता है कि तुम्हारे भाई ने हमारे परिवार को भिखारी का दर्जा दिया है। लड़के की माँ कहती है, हमारे बेटे में से क्या कमी थी जो तुम्हारे परिवार वालों ने एक मर्सिडीज गाड़ी और कैश तक नहीं दिया। और इन्हीं सभी बातों के बाद लड़की पर ससुराल पक्ष के द्वारा थप्पड़ मारा जाता है और कई तरह की बद्दुआएं भी दी जाती है। वही ससुराल वालों का ये भी कहना था कि जब तक तुम दहेज नहीं मंगवाओगी, मर्सिडीज कार नहीं मंगवाओगी, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को प्रताड़ित किया जाएगा। इन सब बातों को लेकर हिना हयात काफी आहत थी। वही दूसरी तरफ हिना हयात को 2 दिनों तक उसे एक कमरे में बंद करके ना ही खाना दिया गया और ना ही किसी तरह की व्यवस्था की गई। वही जब 2 दिनों के बाद हिना हयात के परिवार वाले अपने बहन की विदाई के लिए उनके ससुराल पहुंचते हैं, तो ससुराल पक्ष का ये कहना था कि जब तक आप मुझे मेरी मांगे पूरी नहीं करते हैं, तब तक आपकी बेटी आपके घर नहीं जाएगी। काफी मशक्कत और मान मुनव्वल के बाद हिना हयात को अपने मायके जाने की मंजूरी मिल जाती है, इन शर्तों पर कि जब हिना हयात वापस आएगी तो मांगों को पूरा करके ही आना होगा। कुछ ही महीनों के बाद हिना हयात जब मायके में रह रही होती है, तब हस्बैंड के द्वारा हिना हयात के घर वालों को एक फोन जाता है, जिसमें क्या कुछ बातें होती है, आइए पहले आप इसको सुनिए। मैसेज भेज दिया ना कि ये है, ऐसे है, वैसे है, तो उतना हमको नहीं करना है। मेरा में बहुत ब्लेम लगा है, क्या लगा है ना, हमको चलिए ठीक है, हम गलत है, तो वो भी कोई दूध का धोआ नहीं दिखी हमको लड़की। बस चलिए ठीक है, बाद में आप बात करते हैं हम बस इतना चाहते हैं कि हमको तलाक देना है तो देना है तलाक, बस। अब हम वही तलाक देने के लिए मारे, तो खुल के हम बता दे रहे आपको। हम एकदम नहीं रहेंगे जिसका कोई जिसके साथ उसका एक्सटर्नल अफेयर है, हम लड़की का रहेंगे, कभी जिंदगी में रहेंगे, एकदम खत्म। तो हिना को दीजिए, स्पीकर में रखिए और रिकॉर्डिंग कर लीजिए आप को, हम तलाक दे रहे हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग कर देते हैं। हाँ, और सामने उसको बुला दीजिए। ठीक है, कोई बात है। ठीक है, फोन मुझे कहा कि आप आ गए, ठीक है, फोन नहीं हाँ, काटा, हो गया, आप बोलिए ना। तो हम भी तो सुने ना कि हाँ वही लाइन में। चलिए बोलिए। हाँ, तुम्हारा जो है ना, हाँ, तुम तलाक इसलिए दे रहे हैं ना, तुम्हारा एक्सटर्नल अफेयर है, इसलिए तुम तलाक दिए 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 3 बार हम बोल रहे तलाक 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 तलाक। चलो हो गया, खेला खत्म। हाँ, खेला खत्म, अब मराओ। तो जैसे कि अभी आपने ऑडियो के माध्यम से हिना हयात और उनके हस्बैंड मोहम्मद इसरार अंसारी की बातें सुनी, जिसमें हिना हयात को फोन के माध्यम से 3 तलाक की बातें उनके हस्बैंड करते हैं। मामला यही समाप्त नहीं होता है। हस्बैंड द्वारा फोन पर 3 तलाक के बातों के बाद हिना की सास का दोबारा फोन आता है और उनकी सास हिना हयात से क्या कुछ कहती है, आप उसे भी सुनिए। अगर हलाला जायज होता है तो अगर करके आ सकती है। नहीं। क्या बोले तुमको है ना, अब रही है तुम मेरे पास रही। ये हलाला क्या होता है, जरा बता दीजिएगा। हलाला मतलब हलाल होता है, जैसे कि फतवा निकाल के इमाम मौलाना जो भी बोलेगा वैसे ही करना पड़ेगा, और क्या। कैसे होता है, पूछना पड़ेगा मौलाना से, और कैसे बोले। हम तो सुने हैं हलाला मतलब वो होता है कि लड़की का फिर दूसरे से निकाह करवा करके फिर जा करके उससे वो सोहबत करके उसके बाद फिर उससे तलाक ले करके फिर जा करके पहला वाला बंदा से निकाह करना, उसको हलाला कहते हैं।
हाँ, ये बात तो सही बोली। इतना गंदा काम तो हम नहीं करेंगे, वो भी ऐसा घटिया इंसान के लिए जो हमको तलाक दिया। ऐसा गंदा काम तो नहीं करेंगे। ये भी तो सही उससे बोली। बेहतर है कि हम मजिस्ट्रेट के पास जाकर के गवाही दे दें। तो आपने सुना कि किस तरीके से हिना हयात को पहले फोन पर 3 तलाक दिया जाता है और फिर उसके परिवार वालों के द्वारा उसे हलाला करवाने का मशवरा भी दिया जाता है। अब हिना हयात इन सभी बातों को लेकर देवघर के महिला थाना पहुंचती है और वहां अपनी शिकायत दर्ज करवाती है। उनकी शिकायत तो ले ली जाती है, परंतु जांच के दौरान इनकी शिकायत को झूठा बताकर फोल्स कर दिया जाता है। यह महिला हर जगह अपनी गुहार लगाते नजर आ रही है, लेकिन कोई भी प्रशासन इनकी मदद को नहीं आता है। थक हार कर ये मीडिया के शरण में आती है और अपनी बातों को साझा करती है। चलिए पूरी बातों को हिना हयात के माध्यम से ही सुनते हैं। मैम, एक मामला आया है जिसको लेकर के हम आपके पास आए। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ शिकायत बताना चाहती है, बताइए। जी, मेरा नाम हिना हयात है। 21 जून 2023 को मेरी निकाह हुई थी। एमडी इसरार अंसारी रांची के रहने वाले हैं। वो बस ऑनर हैं, आरजू बस कंपनी है उन लोगों का। करीबन 20-25 बस उन लोगों का चलता है। वो लोग काफी मतलब कि काफी ऊंचे घराने के लोग हैं, जो वो दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं। और उनकी माँ फरजाना परवीन, उनके फादर एमडी जमाल, उन लोगों ने शादी जब हमारी मतलब कि जब शादी की ऑफर आया तो शादी के दरमियान वो लोग बहुत ही जेंटलमैन फैमिली, वो लोग दिखाते थे कि नहीं काफी अच्छी फैमिली है। और वो मीन्स उन लोगों का माँ बाप का केयर करना, उनके बहन का, भाइयों का, सब लोगों का जो केयर करना, वो सब चीज को देखते हुए मेरे भाई भाभी ने शादी के लिए हामी भरी। बिकॉज ऑफ मेरे मम्मा पापा नहीं है और मेरे भाई भाभी इस चीज पे काफी डरते थे कि कोई ऐसा फैमिली ना मिल जाए जिससे हम लोगों को तकलीफ हो। मैं इस घर की सबसे छोटी बेटी हूँ और शादी के पहले जितनी बेहतरीन वो लोग मुझे मोहब्बत, प्यार, केयर जो भी कह ले, जस्ट लाइक फील होता था कि वो मेरी माँ है, वो मेरे बाबा हैं। और अब वो जैसे शादी हुई 21 जून 2023 को, उसके बाद उन लोगों ने बिल्कुल अपोजिट रंग दिखाया, जो हम लोग मतलब सोच भी नहीं सकते थे। एकदम बिल्कुल अपोजिट, जस्ट लाइक ए विलन टाइप आप कह सकते हैं। तो वहां पर जैसे ही मैं वहां पर गई, वहां उन लोगों का जो भी रवैया था बाकी सारे लोगों का कि क्या लाई हो, क्या है, दिखाओ, इतना में क्या होगा, तो हम काफी घबरा गए। हमने उन लोगों को कहा कि आप भाई से बात कर ले। उन लोगों को जब हम जवाब दिए तो वो उल्टा मेरे ऊपर बौखला गई। मेरी सास जबकि मुझे स्लैप भी की थी और मेरे हस्बैंड भी उस चीज को प्रमोट कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे उन लोगों को। अब मैं क्या बोलूं। लड़का को किस माध्यम से मिला? शादी.com के जरिए। मैम, आपने अभी बताया कि जैसे ही जो पैसों की डिमांड हुई तो आपकी जो मदर इन लॉ थे, मतलब आपकी जो सास थे, उन्होंने आपके ऊपर थप्पड़ चलाया जी। तो इसका कहीं आपको आपके हस्बैंड ने आप इस चीज का कहीं विरोध नहीं किया? जी हाँ, मैं उनको बोली थी तो उन्होंने वो बोला कि नहीं, वो मेरी माँ है और वो जो कह रही है उनको करना होगा। उन्होंने भाई को बोलो, तुम्हारे भाई बोले थे, जबकि मेरे भाई नहीं बोले हैं। वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे भाई बोले थे कि इतना सोना, इतना गहना दे देंगे कि आप अपनी बहन को भी उठा के दे देंगे। हम उनको जवाब दिए, कौन भाई ऐसा सोना इतना दे देगा कि हम आप, कौन चाहेगा कि मेरा सोना आप कोई अपनी दूसरी बहन को दे दे। मैम, एक चीज और बताइए, प्रकाश में ये भी आया मामला कि 3 तलाक की बातें आ रही है। जी बिल्कुल, क्या है इसमें सच्चाई? बिल्कुल। वो मुझे सब 3 तलाक दिए हैं, बकायदा वो रिकॉर्डिंग में है। वो मुझे इस तरीके से धमकी देते हुए कि तुम रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्डिंग पे वो मुझे 3 तलाक दिए हैं। ये मेरे पास सारा एविडेंस है। मैंने यहाँ के महिला थाना में रिपोर्ट भी कराई और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के प्रशासन उनसे मिले हुए हैं, क्योंकि वो काफी पहुंचे हुए हैं, रांची के काफी पैसे वाले खानदान से बिलोंग करते हैं। आई थिंक मुझे ये बात कहने में कोई बुरा नहीं लगेगा कि वो लोग क्रिमिनल माइंडेड टाइप है, क्योंकि मेरा जो ट्रू केस है, जो कि एविडेंस के साथ मेरे पास सारा कुछ है, उसको उन लोगों ने केस को फॉल्स कर दिया। यहाँ का महिला थाना के लोग भी कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस जगह पे मैं बस यही चाहती हूँ कि सरकार मुझे न्याय दे।
मैम हलाला की बातें सामने आ रही है, जी हाँ, क्या हुआ था? मेरी सास जो उन लोगों ने जो तलाक दिया, उसके बाद मेरी सास मुझे कॉल की। उन्होंने मुझसे बात की। उसके बाद बोली कि बहुत बुरा हुआ बेटा, ना हो तो एक काम करो, हलाला क्यों नहीं कर लेती हो? तो हम पूछे उनसे हलाला क्या होता है? तो वो बोली होता है कुछ हलाल टाइप का है। तो हम उनको बोले कि देखिए, ये इस्लाम में हलाला बिल्कुल जायज़ नहीं है, और ये सोच करके कि जो इंसान मुझसे तलाक दिया है और उसी से फिर दूसरे से निकाह करूँ मैं, उसके साथ वो सारा चीज़ हो जस्ट लाइक एक मियाँ-बीवी जिससे होता है। फिर उससे फिर तलाक दे करके फिर पहले वाले इंसान से जिसे निकाह हुई थी, जो तलाक दिया है, फिर उससे निकाह करो। ये बिल्कुल गंदा चीज़ है जो इस्लाम में भी मना है। ये एक तरह से गुनाह है। आपके हस्बैंड का आपके साथ अननेचुरल तरीके से कोई एक्टिविटी? हाँ, बिल्कुल है। उनका मारना, उनका सख्त करना और धमकी देना, यहाँ तक कि वो मुझे धमकी भी देते हैं कि तुम मेरा बात मानो, नहीं तो तुम्हारे जो भी मेरे भाई लोग हैं, उसको कभी भी कुछ भी कर सकते क्या हो। नाम हुआ आपके भाई का? मोहम्मद जफ़र आलम। उनके ऊपर हमला भी हुआ है, जानलेवा हमला उनके ऊपर हुआ है, ऐसा कुछ? जी हाँ, मेरे भाई रांची में गए हुए थे किसी काम से, पार्टी के काम से, सारे लोग थे, पार्टी के सारे कार्यकर्ता लोग थे, उन लोगों के साथ गए। 2 जनवरी की ये मामला है, और वहाँ पर मेरे भाई के ऊपर और पूरे जो लोग थे, उन लोगों के साथ मेरे भाई के ऊपर हमला हुआ। मेरे भाई की जो गाड़ी है, उसको तोड़-फोड़ किए, भाई को भी बाहर को निकाल कर के मारे हैं। ये अटेम्प्ट टू मर्डर टाइप आप कह सकते हैं, बिकॉज़ ऑफ मेरे भाई, क्या कहूँ मैं वहाँ पर थी नहीं, और काफ़ी लोग थे वहाँ पर, भीड़ जमा हो गया जिसकी वज़ह से वो लोग छोड़ कर के भाग गए। अगर मैम लड़का कुछ चाहे कि भाई आपको दोबारा वो ले जाना चाहे, तो आप क्या जाना चाहेंगी? नहीं, क्यों? ऐसे दरिंदे इंसान के पास कोई लड़की नहीं जाना किस चाहिए। टाइप ऑफ जज आपको रिश्तेदार है? पहली बात तो वो मुझे धमकी दे रहा है कि तुम मेरा बात मान लो, नहीं तो हम कुछ भी कर सकते किस हैं। तरह का? जान से मारने का, मेरे भाई को जान से मरवा देंगे। मेरे भाई के ऊपर फेक, हम लोगों के ऊपर फेक केस करते हैं, जो कि कोर्ट में स्टैंड भी नहीं हुआ। वो 420 केस फॉल्स हो गया। महिला थाना में आपने भी केस किया? जी हाँ, क्या हुआ? वो महिला थाना पे मैंने जो ये ट्रिपल तलाक का जो केस की हूँ, वो फॉल्स कर दिए। किसने पोस्ट किया? वहाँ के जो भी पुलिस के जो भी हैं। क्या लगता है कि उसके पीछे क्यों, क्या, कैसे हुआ? नहीं, मुझे तो लगता है इसमें कुछ ना कुछ साजिश है, किस बिकॉज तरह ऑफ साजिश? मुझे तो ये लगता है कि आज की दुनिया पैसे पे चलती है, पैसे पे ही बिके होंगे। मतलब कहीं ना कहीं महिला थाना जो है पैसे लेकर के आपके केस को दबा बिल्कुल, के कोशिश बिल्कुल। की है। क्योंकि और मेरे कहीं ना कहीं आप ये भी आशंका जताती है कि अगर आप अपने ससुराल वापस जाती हैं तो आपको जाकर, बिल्कुल, ठीक है, सरकार से क्या गुहार लगाना चाहती है ये? हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि सर, पहली बात तो मेरा कोई नहीं है, मेरे माँ-बाप नहीं हैं। कोई, सिर्फ़ एक मेरे भाई हैं जो मेरे लिए देख रहे हैं। आज की डेट में कोई किसी का नहीं देखता, भाई-भाई का भी नहीं होता। ये मेरे भाई मेरे लिए इतना कर रहे हैं, तो बस मैं चाहती हूँ कि सरकार मुझे न्याय दिला दे, और मेरे फैमिली को प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि वो आए दिन मुझे धमकी देते रहते हैं, जान से मारने की धमकी, और जो भी है, और मेरे दहेज का जो जेवर है और मेरे सारे दहेज जो मैंने यहाँ से लेके गई, वो मुझे लौटा दे, मुझे न्याय दिला दे, बस मेरे लिए सारा जीवन काफ़ी है। किसके पास वो मेरे सास के पास है। हुआ है? क्या कुछ घटा है आपके साथ, बताइए। देखिए, हम अपनी बहन का शादी, मेरा नाम मोहम्मद जफ़र हुआ, मैं देवघर का रहने वाला हूँ, और हम लोग का माँ बाप नहीं है, मेरी सबसे छोटी बहन है। हमने बहुत ही धूमधाम से हमने यहाँ पे बहन का निकाह करवाया, बहुत शौक से, अरमान से, बहुत अच्छे से निकाह किया हमने। लेकिन वो बस लाइन का आदमी है, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया कि वो उस लाइन का आदमी समझ नहीं सके कि वैसा होता है। वो आदमी दहेज भी चाहिए और हम लोग को बहुत परेशान करते हैं। 2-3 बार हम लोग को हमला भी कर चुका है हमारे ऊपर, जान से मारने का आए दिन धमकी भी मिलता है। और किस बस के मालिक है वो, जिनका आप नाम लेते हैं? वो आरजू बस का मालिक है, वो रांची में रहते हैं। उसका नाम मोहम्मद असरार अंसारी है, उसके पापा का नाम मोहम्मद जमाल है। कब हुई थी शादी? 21 जून 2023 को हुई थी। उसके बाद क्या कुछ हुआ जिसके बाद जो है इस तरह का वो शिकायत आता है? देखिए, निकाह करवा दिए, निकाह करने के टाइम में करीबन वो उसने हमें कोई डिमांड नहीं किया था, तो हम लोग की जितनी ताकत थी हमने बेहतरीन तरीके से निकाह किया। हमने करीबन 30 बार हमने सोना दिया है,
गहना बना के, और 10 लाख रुपए हमने कैश दिया घर गृहस्थी का सारा सामान का, और जितने भी घर गृहस्थी का सामान होता है हमने सब खरीद के दिया। और सब कुछ देने के बावजूद भी उन्हें लगता है कि हम लोग कुछ नहीं दिए। उनका कहना है कि इतना गहना दो कि हमारा 3 बेटी है उसका भी शादी हो जाए, उतना गहना आपको देना चाहिए था। एक मर्सिडीज कार भी देना चाहिए था कि आपको हीरा जैसा दामाद मिल गया। इसको लेके क्या कुछ शोषण हो रहा है आपके परिवार के साथ? सर हम लोग का तो कोई नहीं है, और हम लोग जो है बहुत लाचार हैं। वो लोग बस लाइन का आदमी, उसका करीबन 15-20-25 बस सुनते हैं वो चलता है, और वो लोग जो है बस लाइन का आदमी है। देवघर में भी उसका पकड़ है, थाना में भी पकड़ है, क्योंकि आए दिन बस से जो है हादसा होते रहती है, और तो भी उस बस चलते रहता है। क्योंकि थाना मैनेज होता है, पैसा देते हैं, काम होता है। घटना घटा है वाहन के साथ जो आप जानते हैं, किस तरह की बर्बरता हुई है, उनके साथ शोषण हुआ है? घटना तो देखिए ऐसा है कि शादी के बाद उनके साथ शोषण हुआ, मारा गया दहेज को लेके, और हम पे भी, हम रांची गए थे हम किसी काम से, हम पे भी वो खुद लड़का जो है हम पे हमला किया, हम पे मारा भी। कितने लोग थे? वो करीबन 5-6 लोग थे। इसकी शिकायत कही आपने की? हमने दोरंदा थाना में शिकायत किया, केस किया है 3-24। उसने भी हम में क्या पहल है? कुछ नहीं, वैसा कुछ भी पहल नहीं है, क्योंकि वहाँ पैसा मिल जाता है तो वो काम ही नहीं होता है। हम लोग सरकार से इतना ही चाहते हैं कि देखिए हमारी छोटी बहन है, हम लोग का इस दुनिया में कोई नहीं है, और हम सरकार से ही चाहते हैं कि हमारी बहन को न्याय मिले। और वो तो तलाक भी दे चुका है, किस तरीके से माध्यम से? फोन के माध्यम से भी तलाक दे चुके हैं। और जो हम लोग का यहाँ मीटिंग थी, सरकार तो ये नहीं मानती है 3 तलाक को? बेशक नहीं मानती है, लेकिन मुसलमान के जो किताब में जो हदीस में है उसके महफूज के हिसाब से तो निकाह भी होता है, सरकार मानती हो या ना मानती हो, उसके हिसाब से तलाक भी मानना होगा। अगर वो तलाक नहीं मानता है तो उसका सिस्टम अलग बात है, तो उसके हिसाब से तो सरकार ने तलाक जब रद्द कर दिया तो उस पर तो केस कानूनी सजा होना चाहिए था। तो आपने उसका कंप्लेंट कहीं किया है? महिला थाना में किया, केस को फोर्स कर दिया गया, जो कि हमारे पास एविडेंस हमने पेन ड्राइव में दिया था। वो तलाक बोलते हुए कि लड़का ने कहा था कि तुम रिकॉर्ड कर लीजिए, हम तलाक दे गए। तो उसके बाद तलाक का रिकॉर्डिंग भी हमने दिया, उसके बाद भी वो केस को फोर्स कर देता है। पता नहीं अब कैसे केस किया जाए। सरकार से क्या मांगे? हम लोग चंपे सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमारी बहन को न्याय मिले। हम लोग के ऊपर जो परेशानी है आए दिन, वो परेशानी से हम लोग को छुटकारा मिले। और न जाने कितने बहनों का घर वो बर्बाद कर देंगे इस सब इंसान, जो पैसे के दम पे ताकत दिखाते हैं और परेशान हम लोग को करते हैं, या दूसरे भी बाल बच्चे का निकाह करके, शादी करके उसको टॉर्चर करते हैं दहेज को लेके। जिंदगी बर्बाद कर देती है बच्चियों का, कुमारी बच्ची का जिंदगी बर्बाद कर देती है। सरकार इस पे थोड़ा सा सख्ती करे, और हम यही निवेदन करते हैं कि उसमें न्याय हमारी बहन को मिले, ताकि हम लोग अपना जिंदगी को फिर से, अपनी बहन का जिंदगी को गुजर बसर। अभी आपने हिना हयात की पूरी बात को सुना, उनकी बातें किस तरह के दर्द को बयां कर रही है उसे सुना। एक तरफ मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, वहीं दूसरी तरफ हर रोज हमारे देश की बहू बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। आखिर हमारे देश की बेटियों के साथ इस तरह का बर्बरता कब तक होता रहेगा? आखिर हर रोज हमारे देश की बेटियां इस तरह का अन्याय कब तक सहती रहेगी? आखिर कब तक इस तरह का शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना को झेलती रहेगी? अब देखना होगा कि मीडिया के माध्यम से हिना हयात के दर्द को सरकार के नुमाइंदे और पुलिस प्रशासन के लोग समझ पाते हैं कि नहीं, और न्याय कर पाते हैं कि नहीं, ये समय ही बता पाएगा। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन 24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।